जय हिंद साथियों। मैं हूं विट्टू ब्राइन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो फिलहाल बहुत चर्चा में है। आपने वर्ल्ड वार वन के बारे में पढ़ा होगा, आपने वर्ल्ड वार टू के भी बारे में पढ़ा होगा, लेकिन यदि इस तरीके से ही चलता रहे तो आने वाले समय में आप लोगों को वर्ल्ड वार थ्री के भी बारे में पढ़ना पड़ सकता है, क्योंकि अभी के हालात कुछ ऐसे ही हैं कि वर्ल्ड वार थ्री होने की लगभग आशंका है। बस एक ट्रिगर थोड़ा सा हो जाए और उसके बाद समझिए हो ही जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैं आपको बताता हूं। अभी आप गौर से देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, भारत के यदि आप पश्चिम में जाएंगे तो क्या है, पूरा जो इलाका है, ये सारा इलाका यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा इलाका क्या है, धुआं धुआं है। क्यों धुआं धुआं है? इधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपस में क्या है, लड़ रहे हैं ये दोनों। ये जो हमारा बेटा है दोनों आपस में लड़ रहा है। फिर क्या है, इधर ईरान। ईरान क्या है, ईरान और इसराइल में क्या है, लड़ाई हो रहा है। ठीक, इसमें क्या है, यूएस भी कूदा हुआ है। बदले में ईरान क्या कर रहा है, जितना भी जगह भी जहां जहां यूएस का मिलिट्री प्रेजेंस है वहां वहां क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। कहां कहां अटैक कर रहा है? ईरान कुवैत पे अटैक कर रहा है, ईरान ये कतर पे, यूएई पे, सऊदी अरबिया पे, इराक पे, इसराइल पे। इतना जगह ईरान क्या कर अटैक कर रहा है। ईरान के ऊपर भी क्या अटैक किया गया। अटैक में क्या है, ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे वहां के, उनका क्या हो गया, निपट गए वो। ठीक, दिखाते हैं आपको। जैसे देखिए, जो ईरान अटैक कर रहा है यूएई पर, देखिए ये यूएई में होटल के बगल में, यूएई जो एक तरह का सेफ हेवन माना जाता है, उस हेवन में भी क्या हो गया, ये आग जल रहा है। ये देखिए कतर, ये कतर में देखिए बम ब्लास्ट। अभी फिलहाल वहां का ये आलम है, मतलब वहां के लोग रात में भी ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। आप और दिखाते हैं, ये है अयतुल्ला खोमैनी जी। इन्हीं का क्या हुआ, ईरान ने अमेरिका और इसराइल के हमले में इनको मार दिया गया। इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ये अयतुल्ला खोमैनी जी 86 साल के थे और ये पिछले 37 साल से, 37 ईयर्स से ईरान के सुप्रीम लीडर बने हुए थे। और ये सिया कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि मुस्लिम में दो कम्युनिटी चलता है, एक सिया दूसरा सुन्नी। तो जो जो ईरान है वो सिया बहुलक देश है। यहाँ क्या है कि जो लोग मानने वाले लोग हैं वो क्या है, सिया है। और ये सिया के सबसे बड़े सुप्रीम लीडर थे अयतुल्ला खुमैनी जी। इसलिए जैसे ही इनका निधन हुआ, जहां जहां सिया कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने क्या किया, प्रदर्शन करना चालू कर दिया। चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे क्या हो, भारत में हो, कहीं भी। भारत में भी कई जगह, लखनऊ हो गया, कश्मीर हो गया, वहां वहां क्या चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है। पाकिस्तान में ये सब क्या किया, वहां का जो यूएस का एम्बेसी था, यूएस के एम्बेसी पे ही अटैक कर दिया। ये लो, ये देखिए यूएस के एम्बेसी पे सब क्या कर दिया, अटैक कर दिया। पाकिस्तानी अटैक कर दिया तो क्या हो गया, उधर से भी जो यूएस एम्बेसी था उधर से भी क्या हुआ, अंदर से फायरिंग होना चालू हुआ। उसमें 15+ लोग निपटा दिया उस सब। हाँ, 15 को पाकिस्तानी के सब मार दिया। ठीक है, किया काम ऐसे करता है। फिर चलते हैं हम लोग यहाँ। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर जो ईरान पे अटैक हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो ईरान पे अटैक इसलिए हो रहा है क्योंकि ईरान क्या कर रहा था, कई सालों से, पिछले लगभग 30 साल से ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है। और जो न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है वहां, वो कहां कहां है, ये देखिए इस्फान में है, अराक में है, तेहरान में है। ये तीनों जगह पे मेनली है बड़ा बड़ा। अभी 2 महीने पहले इसराइल ने क्या किया, इस्फान पे और ये नतांज पे, दोनों जगह क्या किया, उसका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था दोनों क्या किया, ये ध्वस्त कर दिया। वहां पे पूरा बमबारी कर दिया। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि जो ईरान है वो अपना इंडिस न्यूक्लियर अंदर बंकर में रखे हुए हैं। अभी वो पूरा रूप से नहीं हुआ, इसलिए उसको अभी टेस्ट नहीं कर रही है, लेकिन हाँ बनाकर वो अंदर में रखी हुई है। ठीक, अच्छा, जब इतना सारा पूरी दुनिया मार वार हो रहा है तो सबसे ज्यादा ये देखिए, बेचारा कोई बुलाता ही नहीं, न्योता में कहीं भी मार हो रहा है इसको कोई बुलाता नहीं है। हालांकि न्यूक्लियर बम बहुत जरूरी भी है देश के लिए, अटैक करने के लिए नहीं, सेफ्टी के लिए जरूरी है। यदि सेफ नहीं होता तो इस पर भी कब तक अमेरिका अटैक किया रहता। लेकिन आज इसको कोई कुछ नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि क्या है, इसके पास, नॉर्थ कोरिया के पास क्या है, न्यूक्लियर बॉम्ब है। ठीक है ना। आज यदि भारत सेफ फील करता है अपने चारों तरफ के दुश्मन होने के बावजूद भी, तो क्यों फील करता है वो? क्योंकि हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर बम है। यदि हमारे पास न्यूक्लियर बम नहीं होता तो हमारा भी लगभग ईरान जैसा हाल तो नहीं होता, परंतु हाँ उससे थोड़ा सा ही कम होता खराब। इसके लिए थैंक यू मैं बोलना चाहूंगा ये हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, और साथ में अटल, ये दोनों लीजेंड, अटल बिहारी वाजपेयी जी और एपीजे अब्दुल कलाम का। यदि ये लोग ना होते तो आज भारत उतना सेफ नहीं होता जितना भी सेफ है। क्योंकि न्यूक्लियर बम बनाने में इन तीनों का बहुत बड़ा योगदान था।
और खासकर हमारे साइंटिस्टों का, क्योंकि इसराइल ने कई बार ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया। तो थैंक टू होमी जाकिर भाभा और ये तीनों लीजेंड। ठीक है, अच्छा अब देखिए तेहरान में क्या हुआ कि ईरान का जो सुप्रीम लीडर था खमैनी, वो यहाँ पे छुपा हुआ था, ठीक है ना। तो इसी कंपाउंड पे अमेरिका ने क्या किया, बम गिरा दिया। अब बम किसने गिराया, अमेरिका ने गिराया, ये मिसाइल मारा या फिर इसराइल ने मारा, ये अभी कंफर्म नहीं किया गया, परंतु हाँ दोनों ने मिलकर ज्वाइंट में किया। और यहाँ का जो पूरा इंटेल है, ये सारा इंटेल CIA दे रही थी। अमेरिका की खुफिया एजेंसी है ये CIA, वही प्रोवाइड कर सारा इंटेल, उसके बाद यहाँ उड़ा दिया गया। अब आप देखिए इसके रिटेलिएशन में ईरान कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो उसने क्या किया, अमेरिका का जो सेकेंड सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर था, ये USS अब्राहम लिंकन, ये क्या है अमेरिका का सेकेंड सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, इस पे अटैक करना चालू किया। हालांकि फिलहाल इसको कुछ हुआ नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, ये क्या है, इसका जो स्पीड है ये है 30 नॉटिकल माइल है, और इस पर लगभग 5680 क्रू मेंबर रहते हैं, इतना लगभग 5500 प्लस। और ये क्या है, न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी कि आराम से कई महीनों तक ये आराम से समुद्र में चल सकता है, यदि इसको खाना पीना की सप्लाई होते रहे तो। मस्त है बिल्कुल ये। इसका बात किया जाए तो क्या है, ये इसमें 90 एयरक्राफ्ट रहते हैं। इसका जो रेंज है क्या है, अनलिमिटेड है, क्योंकि एनर्जी आराम से इसको न्यूक्लियर पावर से मिल ही रही है। और साथ ही इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेट है कितना, 88,000 टन है, ठीक है ना। इसको हम आपको दिखाते हैं रियल में ये कैसा दिखता है, ये देखिए ये कितना विशाल है ये, इस पे ये 90 गो एयरक्राफ्ट रह सकता है इसके। अच्छा जब ये चलता है तो अकेले नहीं चलता है, इसके साथ क्या है, एक पूरी पूरी फ्लीट चलती है, और इस पूरी फ्लीट में डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, सारा चीज रहता है। यानी कि ये अकेला नहीं रहेगा, इसके साथ क्या रहेगा, ये सारा इतना जहाज क्या है साथ में चलेगा, इसको सेफ्टी देने के लिए, इसको बैकिंग देने के लिए, ताकि इसको भी डिफेंस में बचाया जा सके। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब भी एयरक्राफ्ट कैरियर चलता है तो उसको सबसे ज्यादा जो खतरा रहता है, किसी से कोई खतरा नहीं है, बस एक ही चीज से इसको खतरा क्या है, किसी सबमरीन से। कि सबमरीन से अक्सर क्या होता है, कोई मिसाइल आएगा डायरेक्ट इसको हिट कर देगा, तो हिट करेगा, उससे बेटर क्या है, यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रॉयर या फ्रिगेट क्या है खड़ा कर दिया जाता है, कि क्या जो भी मिसाइल आएगा उसको क्या करेगा, ये डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट दोनों मिलकर उड़ा देगा। ठीक, तो ये है यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर। और वर्ल्ड वार होने की तब तक संभावना नहीं है जब तक कि ये दोनों भाई मैदान में ना कूदे। यदि गलती से ये दोनों भाई मैदान में कूद गए ईरान को सपोर्ट करने के लिए, हालांकि अभी भी ये दोनों ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, परंतु क्या इंटरनली रूप से कर रहे हैं, क्या भीतर ही भीतर कर रहे हैं। मिसाइल का सप्लाई वगैरह करना है, एयर डिफेंस का सप्लाई करना, तो वो सब कर रहे हैं। यदि ओपनली ये दोनों भाई कूद गए तब तो मत पूछो, दोनों दो भाई दोनों तबाही, तब तो वर्ल्ड वार होना समझो तय है, लिमिट। हाँ ये लिखा हुआ है, यदि गलती से दोनों भाई कूद गए तब। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।